ओके, इस न्यूमेरिकल में हम जो आज पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और इस न्यूमेरिकल में ये पेज नंबर 84 क्वेश्चन 5 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहे हैं, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है फोर्स गिवन है एफ से। जस्ट इन केस अगर कहीं पे वर्ड फोर्स यूज नहीं किया हो और सिर्फ इतना लिखा हो 3400 न्यूटन, तो हम ये न्यूटन जो है इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो वर्ड एन है, अल्फाबेट एन है, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फोर्स गिवन है। इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास। अब यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है, मास 850 kg। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है। फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। और जो चीज फाइंड करनी होती है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के लिए डाटा की हेडिंग डालेंगे, सही है। डाटा बना के रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डलेगी, सही है। जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसकी हेडिंग डालते हैं, सही है। आप टू फाइंड की भी हेडिंग डाल सकते हैं, रिक्वायर्ड की भी हेडिंग डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो फोर्स गिवन है। अच्छा, रिक्वायर्ड इन्होंने क्या है बोला, क्या मालूम करने के लिए बोला, एक्सेलरेशन, सही है। कोई मसला नहीं, आप रिक्वायरमेंट पहले लिख दें या गिवन पहले लिख दें, सब एक ही बात है। एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो चीज हमें मालूम करनी थी वो हमने यहाँ लिख दी। इसके बाद गिवन क्या है, गिवन की हेडिंग डालेंगे, जो चीज गिवन है, सही है। गिवन क्या है, हमें सबसे पहले फोर्स गिवन है तो फोर्स लिख देंगे। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना गिवन है, 3400 न्यूटन, सही है। उसके बाद क्या गिवन है, मास। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 850 kg। क्लियर है, सही है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। हमें जो डाटा में एक चीजें गिवन थी वो हमने लिख दी। अब उसके बाद हमारा जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप वो है सॉल्यूशन का। तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो सबसे पहले हम मेन वर्क करते हैं, मेन काम है वो क्या है, फार्मूला का। हम बताते हैं क्या कि हम ये किस फार्मूला की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो हम किस तरह फार्मूला डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो हम डाटा की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे a गिवन है, f गिवन है और m गिवन है। अब जरा सोच के बताइए कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स आते हैं, a भी आता हो, f भी आता हो, m भी आता हो। सो मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ। अब जिसने ये फार्मूला सोचा है तो वो करेक्ट सोचा है, F इजिकल टू ma। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, सही है। हमें इसमें मालूम क्या है, फोर्स मालूम है, m मालूम है, a मालूम नहीं है, तो हमें a मालूम करना है। तो हम f की जगह f की वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह m की वैल्यू पुट कर देंगे और a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, F इजिकल टू ma, सही है। सो F इजिकल टू ma की जगह, F की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3400, F की जगह लिखा है ये मैंने। फिर क्या है मेरे पास इक्वेशन में, इक्वल टू, और m की जगह क्या लिखूंगा, 850। फिर a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन, सही है। और फिर a की जगह कोई वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन, तो मैं a को एज इट इज लिख दूंगा, सही हो गया यहाँ तक। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्टेप, कि अब में जो चीजें मालूम करनी होती हैं वो हम हमेशा लेफ्ट साइड पे लाते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है, सही है, कि हमें जो चीज भी मालूम करनी हो वो हम उसे हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो इसको लिख देते हैं 850, साइड चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू 3400। मैंने ये दोनों साइडें पलट दी, उस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख दिया, सही है। अब
हमें ए मालूम करना है ना, ए को हम यहीं रहने देंगे, ए मालूम करना है हमें, ए को हम यहीं रहने देंगे। ये जो 850 है ना, इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। 850 यहाँ पे ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3400 डिवाइड बाय 850, क्या आंसर आएगा, 3400 को डिवाइड करेंगे आप 850 से तो आपके पास आएगा 4, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सही है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, आपने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ मच फोर्स। देखिए फोर्स का वर्ड यूज किया है, क्या करनी है, हाउ मच, कितनी फोर्स मालूम करना। हमें यहाँ पे मालूम करने के लिए कहा जा रहा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कितनी फोर्स बॉडी पे अप्लाई की गई, और ये मास हमें गिवन है, कितना मास है, 425 kg। तो हमें ये मास मालूम गिवन है, मालूम है, सही है, फोर्स मालूम करनी है। टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। अभी हमने रिसेंटली जो पार्ट बी में न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसकी एक्सेलरेशन हमने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली थी। तो बोल रहे हैं इतनी एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, इतनी एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, फोर्स कितनी लगेगी, तो हमें ये फोर्स मालूम करनी है। सही है, पहले पिछले पार्ट में हमें इन्होंने फोर्स और मास गिवन था, एक्सेलरेशन मालूम करवाई थी। अब ये बोल रहे हैं कि पार्ट बी में जो आपने एक्सेलरेशन मालूम की है, और वो कितनी की थी हमने, मैंने यहाँ लिख दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन और वो मास 425 kg, ये दोनों को आप हेल्प से फोर्स फाइंड आउट करके बताएं। तो चलिए आइए हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा, सही है, डेटा में गिवन क्या है, आपकी चॉइस है, आप गिवन पहले लिखें या रिक्वायर्ड लिखें, बट लिखें जरूर। सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी चीज पहले मेंशन करते हैं, बस लिखना जरूरी। गिवन क्या है, मास कितना गिवन है, 425 kg। सही हो गया, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इन्होंने बोला है जो पार्ट बी में आई है वो आप लिखें। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन पार्ट बी में हमने कितनी निकाली थी, वो निकाली थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, गिवन जितनी चीजें थी हमने वो मेंशन कर दी। अच्छा जी, अब रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे हम, रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं। सही है, तो ये रिक्वायर्ड आ गया। फोर्स कित मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, तो फोर्स है F और वो हमें मालूम करनी है। उसके बाद हमारा जो स्टेप है वो क्या है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन करेंगे हम, और सॉल्यूशन के बाद हम एज यूजुअल बताते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हमने अभी रिसेंटली यूज किया पिछले पार्ट में, वो है F इक्वल टू ma। सही है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सही है, क्योंकि ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उससे अलग है। सही है, तो अब हमें इसमें क्या है, F मालूम करना है, M मालूम है, A मालूम है। M की वैल्यू 425 kg है और A की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सही है, तो लिख लें, पुटिंग all values in equation 1, और f क्या है मालूम नहीं है हमें, तो एज इट इज लिख देंगे। इक्वल टू m क्या है, 425 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 425 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप वहां पे वो मेंशन करेंगे। तो क्या आएगी, F इज इक्वल टू 1700 न्यूटन। सही है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। सही है, तो हमारा ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ मोशन का सॉल्व हो गया। ओके,
तो यहाँ तक के लिए अब तक इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ और टॉपिक आपने अंडरस्टैंड करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेंशन करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और समझें। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।